देखिए, अगर आप CNW डिपार्टमेंट से हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मेरे पास जो PDF है, इस PDF में लगभग 1000 सवाल हैं जो CNW से जुड़े हुए हैं, जिसमें ICF है, LHB है, वैगन्स है, सारी चीज़ें इसमें हैं। और ये सारे जो सवाल जवाब है, 1000 सवाल जवाब यहाँ पे हैं। और ये सारे सवाल जवाब के ऊपर वीडियो बनाना है मुझे, तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे सवाल जवाब एक साथ तो ले नहीं सकते, तो ये पूरे वीडियो पार्ट पार्ट में आएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसके जितने भी पार्ट आएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। और बहुत जल्द जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अभी तक रुके हुए थे, सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अब शुरू होने के उम्मीद है कि बहुत जल्द सारे एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो आज का पहला सवाल है, एसएवी डायमेंशन फॉर बॉक्सन इज़। बॉक्सन वैगन का जो एसएवी डायमेंशन होता है वो पूछा जा रहा है कि बॉक्सन वैगन का एसएवी डायमेंशन कितना होता है। तो जो बॉक्सन वैगन का एसएवी डायमेंशन होता है 555 से 575 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, एसएवी ए डायमेंशन फॉर 13 टन एक्सल लोड कोचेस। 13 टन का जो एक्सल लोड वाला कोच होता है उसका यहाँ पे ए डायमेंशन पूछा जा रहा है, तो ये होता है 16 + 2 - 0 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ए डायमेंशन फॉर ICF कोच विद ब्रेक लीवर एज रेशियो ऑफ 1:5.5 इज AC कोच डैश AC कोच। यानी जो हमारा AC कोच होता है जिसका कि ब्रेक लीवर एज रेशियो होता है 1:5.5, जो कि AC कोच होता है, इसका ए डायमेंशन पूछा जा रहा है कितना होता है। तो इसका ए डायमेंशन होता है 22 + 2 - 0 mm। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, द डैशपॉट ऑयल लेवल अंडर टेयर कंडीशन इज। टेयर कंडीशन के दौरान डैशपॉट में ऑयल लेवल कितना होता है, तो ये होता है 40 mm। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5, लाइफ ऑफ अदर कोचिंग व्हीकल्स लाइट यूजर्स इज। जो हमारे कोचिंग व्हीकल्स होते हैं जो लाइट यूजर्स में आते हैं उनका यहाँ पे कोडिंग लाइफ पूछा गया है, उनका कोडिंग लाइफ कितना होता है, तो ये 40 ईयर्स होता है। नॉर्मली 25 ईयर्स होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लाइट यूज वाले कोच होते हैं जैसे ART RME वगैरह के जो कोच होते हैं और या कैंपिंग कोच जो होते हैं वो सारे 40 ईयर्स होते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, द गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड ऑन ICF कोच टू बी मेंटेन्ड इज। जो हमारा ICF कोच होता है उसमें ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी मेंटेन की जाती है, यानी कि वो दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है 5 mm। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 mm। अगला सवाल, ICF सॉलिड व्हील मैक्सिमम डायमीटर इज। ICF का सॉलिड मैक्सिमम व्हील डायमीटर क्या होता है। सॉलिड को भूल जाइए, पहले होता था सॉलिड व्हील होता था, टायर्ड व्हील होता था, अब तो सारे सॉलिड व्हील ही होते हैं। तो यहाँ पे मेन ये पूछा गया है जो ICF का व्हील डायमीटर होता है मैक्सिमम वो कितना होता है, तो वो होता है 915 mm मैक्सिमम व्हील डायमीटर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8, इन बॉक्सन वैगन एसएवी शेयर विद ए डायमेंशन। बॉक्सन वैगन के अंदर जो हमारा एसएवी डायमेंशन आयाम कितना होता है, कितने साथ होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 70 mm। अगला सवाल, PEASD इज प्रोवाइडेड विद डैश चौक। PEASD कितने mm के चौक के साथ प्रोवाइड किया जाता है या दिया जाता है, या फिर PEASD में कितने mm का चौक लगा रहता है, तो ये 8 mm का चौक लगा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10, इन एम्प्टी लोड डिवाइस एम्प्टी इंडिकेशन हैव कलर कोड। एम्प्टी लोड डिवाइस में जो एम्प्टी का कंडीशन होता है उसका कलर कोड क्या होता है, तो 2 कलर होते हैं उसमें, एक ब्लैक होता है और एक येलो होता है। तो जो एम्प्टी होता है, एम्प्टी के लिए येलो होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और लोड के लिए ब्लैक होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 11, कैसनॉप 22WM न्यू व्हील डायमीटर इज। कैसनॉप 22WM में नए व्हील का डाया कितना होता है, तो ये 1000 mm होता है, 1000 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12, डूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन इन एयर ब्रेक वैगन द ब्रेक शुड रिलीज विद इन। एयर ब्रेक वैगन में पूर्ण सेवा अनुप्रयोग के बाद रिलीज के दौरान ब्रेक को कितने सेकंड या कितने मिनट के भीतर रिलीज कर देना चाहिए। यहाँ पे रिलीजिंग टाइम पूछा जा रहा है एयर ब्रेक वैगन में, और ये होता है 60 सेकेंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 सेकेंड। सवाल नंबर 13, व्हाट इज द मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ बॉक्सन वैगन फिटेड विद कैसनॉप 22W
रेट्रोफिटेड बॉगी। कैसनॉप 22W रेट्रोफिटेड बॉगी में जो वॉक्सवैगन के अंदर जो ये बॉगी इस्तेमाल किया जाता है उसमें व्हील का डाया पूछा जा रहा है कि उसमें नया व्हील का डाया कितना होता है। यानी कि वॉक्सवैगन के अंदर, किसी भी वॉक्सवैगन के अंदर अगर कैसनॉप 22W रेट्रोफिटेड बॉगी लगा हुआ है तो उसका व्हील डाया कितना होगा, तो ये होगा 956 mm, 956 mm। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, व्हाट इज द न्यू एंड कंडमिंग डायमीटर ऑफ व्हील्स फिटेड ऑन ICF WGACCW कोच। ICF WGACCW कोच पे लगे पहियों का नया और निंदनीय व्यास क्या है। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यू और कंडमिंग साइज कौन से कोच के लिए, ICF का WGACCW कोच के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 915 नया होता है। ICF का कोई भी कोच हो उसका जो नया साइज होगा व्हील का 915 होगा और जो हमारा कंडमिंग साइज होगा वो 813 mm होगा। चाहे वो ICF का स्लीपर कोच हो, SCN हो या AC हो, WGACCW कोई भी कोच हो, नए व्हील का जो डाया होता है 915 mm होता है और जो कंडमिंग साइज होता है 813 mm होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, व्हाट इज द परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली एंड ऑन द सेम वॉक्सवैगन। एक ही ट्रॉली और एक ही वॉक्सवैगन पर पहिए के व्यास में कितना डिफरेंस यहाँ पे परमिशिबल है, कितना वेरिएशन परमिशिबल है, उनके बीच का जो अंतर है वो कितना परमिशिबल है। किसके बीच में पूछा जा रहा है, सेम ट्रॉली एंड ऑन द सेम वॉक्सवैगन, एक ही वॉक्सवैगन के अंदर सेम ट्रॉली के अंदर पूछा जा रहा है। तो ये है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 mm और 25 mm। सवाल नंबर 16, व्हाट इज द परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डाया on the same bogie and on the same coach on BG-ICF design at the time of wheel changing। व्हील चेंजिंग के दौरान BG-ICF डिज़ाइन के बॉगी में एक ही कोच में जो पहियों के ट्रेड में यानी कि पहियों के डायमीटर में जो यहाँ पे वेरिएशन है वो कितना परमिशिबल है। यानी कि एक ही बॉगी में अगर एक कोच के अंदर दो बॉगी होता है, एक बॉगी ये हो गया, एक बॉगी ये हो गया, यहाँ पे एक व्हील लगा, एक्सल लगा है, व्हील लगा, ये लगा है, तो इनके बीच में पहले तो ये पूछा जाता है कि ये एक नंबर बोगी हो गया, ये 2 नंबर बोगी हो गया। तो 1 नंबर के बोगी में जो दो यहाँ पे व्हील लगे हुए हैं यानी कि 2 एक्सल लगे हुए हैं जिसपे कि 4 व्हील डिस्क होते हैं, तो हम इसमें जो 2 एक्सल लगे हुए हैं तो इन पे लगे हुए जो व्हील डिस्क है इनके बीच में जो डायमीटर का अंतर है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। यानी कि इन चारों डिस्क में जो सबसे छोटा डिस्क होगा और इनमें जो सबसे बड़ा डिस्क होगा उनके डायमीटर में कितना यहाँ पे वेरिएशन है वो मुमकिन है यानी रखा जा सकता है। तो ये 5 mm होता है, 5 mm। और अगर हम बॉगी टू बॉगी की बात करें यानी कि अब हमारे दोनों बॉगी में अगर हम देखें तो दोनों बॉगी में टोटल 8 डिस्क हो गए। तो इस 8 डिस्क में जो सबसे छोटा डिस्क होगा और जो सबसे बड़ा डिस्क होगा इन दोनों के बीच में जो डायमीटर है उसमें कितना वेरिएशन परमिशिबल है यानी उनमें कितना अंतर चल सकता है। तो ये मैक्सिमम 13 mm होता है। यानी कि अगर बॉगी 1 का जो सबसे छोटा व्हील है और बॉगी 2 का जो सबसे बड़ा व्हील है इन दोनों व्हील के दोनों डिस्क के डायमीटर के बीच में 13 mm से ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 17, व्हाट इज द लोएस्ट परमिशिबल व्हील डायमीटर फॉर ए कोच टर्न आउट आफ्टर पीओच फ्रॉम वर्कशॉप से पीओच के बाद निकले कोच के लिए जो मिनिमम लोएस्ट परमिशिबल व्हील डायमीटर है वो कितना होता है। तो वो होता है 837 mm, शॉप इशू साइज जिसको कहते हैं 837 mm। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, what is the permissible wheel gauge of wheels on an ICF coach as per revised IRCA Part 4। यानी कि रिवाइज्ड IRCA Part 4 के अनुसार ICF कोच में जो पहियों का जो व्हील गेज है वो परमिशिबल व्हील गेज वो पूछा गया है कि वो कितना है। तो ये है 1600 + 2 - 1 mm, 1600 + 2 - 1 mm।
ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जर्नल सेंटर ऑफ कैसनव बोगी। जो हमारे कैसनव बोगी होते हैं उसमें जर्नल सेंटर की दूरी पूछी गई है, यानी दो जर्नल सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको बना रहा था, जिसमें मैंने हर वैगन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं बता रहा हूँ ये सारे डिटेल्स उसमें आते हैं, यानी कि कौन से बॉगी के अंदर जो हमारे जर्नल सेंटर के होता है वो उसका डिस्टेंस कितना होता है, बॉगी टू बॉगी डिस्टेंस कितना होता है, सेंटर ऑफ बॉगी में डिस्टेंस कितना है, वो सारा डाटा उसमें है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। खैर उस बात को जाने दीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देखिए, मैंने बहुत कमाल के इसके वीडियोस बना रखे हैं। तो यहाँ पे जो पूछा जाता है ये होगा 2260 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 20, व्हाट इज द परमिशिबल फ्लैट सरफेस ऑन व्हील ट्रेड ऑफ बॉक्स एंड वैगन्स आर पर द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस के अनुसार बॉक्स एंड वैगन के पहियों पे यानी व्हील ट्रेड पे जो परमिशिबल फ्लैट सरफेस होने चाहिए वो कितने होते हैं मैक्सिमम, तो ये होते हैं 60 mm तक हो सकता है, परमिशिबल है 60 mm। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर ये बॉक्सिंग के लिए यानी कि गुड्स के लिए, अगर ये कोचिंग के लिए पूछा जाता है जिसमें आपका ICF LHB सारी गाड़ी आ जाएंगी, तो कोचिंग के लिए 50 mm है, फ्लैट पैसेज जो है ये 50 mm है, गुड्स के लिए 60 mm है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21, व्हाट इज द रूट रेडियस व्हेन न्यू फॉर व्हील टर्न टू वार्म व्हील प्रोफाइल। वार्म व्हील प्रोफाइल में जो रूट रेडियस होता है वो कितना होता है, तो वो सिर्फ 14 mm होता है। रूट रेडियस जो होता है 14 mm होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22, व्हाट इज द एक्सल लोड ऑफ कोचिंग रनिंग ऑन राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस में जो कोच चलते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है उसका एक्सल लोड कितना होता है, तो ये होता है 16.25 टन। और राजधानी क्या, अगर जितने भी AC कोचेज होते हैं उनका जो एक्सल लोड होता है वो 16.25 टन ही होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और जनरली हम लोग टेक्निकली जब हम लोग काम करते हैं फील्ड के अंदर तो हम लोग 16 टन ही बात करते हैं कि AC है तो 16 टन होगा, नॉन AC है तो 13 टन होगा। तो यहाँ पे राजधानी के लिए पूछा गया तो 16.25, असल में वो 16 टन नहीं होता है, 16.25 टन होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 23, व्हाट इज द कंडमिंग फ्लैंज थिकनेस, यानी यहाँ फ्लैंज थिकनेस की बात हो रही है। व्हाट इज द कंडमिंग फ्लैंज थिकनेस ऑफ व्हील्स फिटेड ऑन ICF कोच रनिंग एट 110 kmph/h। ऐसे ICF कोच जो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं उसमें फ्लैंज का जो थिकनेस होता है, व्हील फ्लैंज का जो थिकनेस होता है उसका कंडमिंग साइज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 22 mm होता है, 22 mm पे ये कंडम होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हाई स्पीड जो भी गाड़ियाँ चलती हैं, हाई स्पीड ICF कोच जिन गाड़ियों में इस्तेमाल होता है उनका जो फ्लैंज का थिकनेस होता है वो कंडमिंग साइज 22 होता है, एंड 22 से नीचे आने से उसको सर्विस में नहीं लिया जाता है। सवाल नंबर 24, व्हाट इज द रिवाइज्ड टॉर्क वैल्यू फॉर टाइटनिंग इन लॉक स्क्रू फिटेड ऑन CTRB ऑफ बॉक्स एंड वैगन। जो बॉक्स एंड वैगन में CTRB पे लगे हुए लॉकिंग स्क्रू होते हैं उनको टाइट करने के लिए जो संशोधित टार्क वैल्यू है वो पूछा जा रहा है, यानी कि रिवाइज्ड टार्क वैल्यू पूछा जा रहा है इस लॉकिंग स्क्रू को टाइट करने का। तो वो 40 किलोग्राम का होता है, 40 kg/mt होता है। और ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम बफर हाइट्स टू बी मेंटेन्ड ऑन एन ICF कोच अंडर टेयर कंडीशन। टेयर कंडीशन में ICF कोच का जो बफर हाइट होता है वो मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है। तो यहाँ पे पूछा गया ICF के लिए, लेकिन ICF हो, LHB हो या फिर वंदे भारत हो, सब में ये चीज़ें सेम होती हैं। और ये जो मैक्सिमम होता है वो 1105 mm होता है। कौन से कंडीशन में, टेयर कंडीशन में, यानी कि खाली कंडीशन में मैक्सिमम बफर हाइट रेल लेवल से 1105 mm होता है और मिनिमम होता है 1090 mm। 1090 mm, हालांकि इसमें यहाँ पे 1090 mm ये भी कब होता है, जब ये खाली होती है, कोच खाली होता है। और अगर लोड है, अगर गाड़ी में लोड हो गया तो जो मिनिमम यहाँ पे बफर हाइट होगा वो 1030 mm होगा। लोड में 1030 mm से नीचे बफर हाइट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1105 mm से 1090 mm। खाली कंडीशन में
जो बफर हाइट है, चाहे ICF हो चाहे LHB हो, LHB में CBC हाइट हो जाता है, बफर हाइट नहीं कहेगा, CBC हाइट हो जाता है। तो चाहे LHB हो चाहे ICF हो, उसमें बफर हाइट या CBC हाइट जो बोल लीजिए वो 1105 mm मैक्सिमम होगा और मिनिमम 1090 होगा खाली में, और लोड हो जाएगा उसमें पैसेंजर चढ़ जाएंगे तो उसके बाद जो मैक्सिमम मिनिमम लोड है वो 1030 mm होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 26, व्हाट इज इंडिकेशन फॉर इंश्योरिंग पावर प्रॉपर कपलिंग ऑफ CBC ड्यूरिंग ट्रेन एग्जामिनेशन। ट्रेन एग्जामिनेशन के दौरान जो कपलिंग है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए आप क्या क्या देखेंगे या क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 17 mm क्लियरेंस बिटवीन टॉगल एंड कपलर बॉडी, 18 mm क्लियरेंस बिटवीन टॉगल एंड कपलर बॉडी, 19 mm क्लियर बिटवीन टॉगल एंड कपलर बॉडी और 20 mm क्लियरेंस बिटवीन टॉगल एंड कपलर बॉडी। तो इनमें से कौन सा चीज हो सही है जो सुनिश्चित करता है कि जो हमारा कपलिंग है वो प्रॉपर तरीके से कपल हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो क्लियरेंस टॉगल एंड कपलर बॉडी के बीच में जो क्लियरेंस होगा वो 19 mm होगा। अगर 19 mm का क्लियरेंस है टॉगल और कपलर बॉडी के बीच में, तो इसका मतलब ये हुआ कि कपलिंग बहुत सही हो चुका है। आप बिल्कुल इंश्योर हो सकते हो कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों कोच आपस में सही से कपल हो गए। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, एट व्हाट बिल्ड डायमीटर रिडक्शन ब्रेक एडजस्टमेंट ऑफ कैसनव बॉगी इज डन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी 18 mm, 18 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, इन KE डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व थ्रू विच सब असेंबली द एक्सिलरी रिजर्वायर इज चार्ज्ड। तो यहाँ पे आज चार्जर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29, वर्किंग पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, यानी बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का वर्किंग पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। तो ये होता है 32 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30, मैक्सिमम स्लैक टेक अप कैपेसिटी ऑफ ए बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के अंदर जो मैक्सिमम स्लैक टेक अप कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। तो ये होती है 305 mm, यानी कि 305 mm। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 31, इन बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, इन बॉगी माउंटेड brake system at what wheel dia the brake gear connection should be shifted to next inner hole of connecting link। ये होता है 839 mm, यानी कि बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में पहिए का व्यास कितना कम होता है, तो जो कनेक्टिंग लिंक का जो पिन है उसको अगले छेद में उसको बढ़ाया जाता है, यानी कि होल चेंज किया जाता है। तो ये डायमीटर पूछा जाता है कि किस डायमीटर के बाद इसको किया जाता है। तो 839 mm के बाद इसको किया जाता है, यानी कि व्हील डाया 839 है तो होल को चेंज कर दिया जाता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किसके होल को, कनेक्टिंग लिंक के होल को चेंज कर दिया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 32, व्हाट इज द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर रिलीज टाइम फॉर 3.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 0.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर विद सिंगल कार टेस्ट रिग एज पर IRCA पार्ट 4। IRCA पार्ट 4 के अनुसार सिंगल कार टेस्ट रिग के दौरान 3.8 किलोग्राम से 0.4 किलोग्राम तक के ब्रेक सिलेंडर दबाव रिलीज का समय क्या है। तो ये होता है 15 to 20 सेकेंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 33, व्हाट इज द ड्रॉप इन ब्रेक पाइप प्रेशर ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट विद SCTR। SCTR में जब हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो कितना प्रेशर कितने देर में यहाँ पे हम ड्रॉप करते हैं, गिरावट क्या होती है, गिरावट की दर क्या होती है। तो ये होती है 0.6 किलोग्राम। 0.6 किलोग्राम कितने में, इन 6 सेकेंड। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी टेस्ट पूछा जा रहा है, तो 0.6 किलोग्राम इन 6 सेकेंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और 0.6 किलोग्राम हम प्रेशर को ड्रॉप करते हैं, और सेंसिटिविटी टेस्ट का मतलब इतने को डीबी सेंस करके ब्रेक लगा देना चाहिए। तो ये जब हम इतना 0.6 किलोग्राम 6 सेकेंड में ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो इसको सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं। और एक होता है इनसेंसिटिविटी टेस्ट, उसको हम आगे देखेंगे। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 34, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ CC रेक। CC रेक का जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो उसकी वैलिडिटी होती है 7500 किलोमीटर या 35 डेज।
जो पहले हो जाए। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 35, कलर ऑफ वैक्यूम ब्रेक बीपीसी ऑफ गुड्स ट्रेन। जो गुड्स ट्रेन का वैक्यूम ब्रेक होता था उसका बीपीसी का कलर क्या होता था, तो वो पिंक होता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंक। सवाल नंबर 36, कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन एंड टू एंड। एयर ब्रेक का जो गुड्स ट्रेन होता है एक एंड टू एंड, उसका यहाँ पे ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का कलर पूछा जा रहा है, तो वो ग्रीन होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 37, मिनिमम परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव ब्रेक सिलेंडर्स ऑन एन इंटेंसिवली एग्जामिन्ड एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन, तो ये होता है 90%। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ एयर ब्रेक सीसी रेक एट ऑर्गेनेटिंग स्टेशन, और ये होता है 100%। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा एयर ब्रेक के सीसी रेक है, सीसी रेक का जो ऑर्गेनेटिंग स्टेशन है वहाँ पे सीसी रेक का ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होना चाहिए वो पूछा गया है, तो 100%। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, मिनिमम बीपी प्रेशर रिक्वायर्ड इन ब्रेक वैन ऑफ 58 बॉक्सन वैगन। 58 बॉक्सन वैगन के साथ जो ट्रेन होती है उसमें जो ब्रेक वैन होता है उसका मिनिमम बीपी प्रेशर कितना होना चाहिए वो पूछा गया है, तो वो 4.7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 40, परमिशिबल लीकेज रेशियो ऑफ एयर प्रेशर इन गुड्स ट्रेन एज पर G97। एज पर G97 के अनुसार जो परमिशिबल लीकेज रेशियो है एयर प्रेशर में गुड्स ट्रेन के अंदर वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट 25 किलोग्राम इतना लीकेज परमिशिबल है गुड्स ट्रेन में, और किसके एज पर G97 के अनुसार। सवाल नंबर 41, कंडमिंग लिमिट ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन के अंदर जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होते हैं उनका कंडमिंग लिमिट पूछा गया है, 10 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ए लोडेड बीसीएन वैगन। लोडेड बीसीएन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, तो ये 130 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 43, पुल रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अलार्म चैन अपर्चर्स, यानी कि जो हमारा अलार्म चैन होता है उसको खींचने के लिए जो ताकत की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, तो ये 10 kg होती है। नॉर्मली हम लोग तो 10 kg पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे 6.4 से 10 kg वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 10 kg इसी में लिखा हुआ है। तो मुझे खाली 10 kg पता था कि 10 kg चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे 6.4 to 10 kg लिखा हुआ है, तो ठीक है 6.4 to 10 kg होगा। आप में से अगर किसी को इसके बारे में डिटेल पता हो तो कमेंट करके बताना। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, कंडमिंग थिकनेस ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक ऑफ ए कोच। ऊपर गुड्स के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे कोच के बारे में पूछा गया है कि कोच के अंदर जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक लगते हैं उनका कंडमिंग थिकनेस कितना होता है, तो 12 mm होता है कंडमिंग थिकनेस। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 45, मैक्सिमम परमिशिबल क्लियरेंस बिटवीन पिन एंड बुश ड्यूरिंग रिन्यूअल ऑन एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन में रिन्यूअल के दौरान यानी कि आयोज पीओज के दौरान जो पिन और बुश होता है उनके बीच का जो क्लियरेंस होता है वो कितना होना चाहिए, ताकि पिन बुश के अंदर अच्छे से मूव कर सके। अगर क्लियरेंस नहीं होगा पिन और बुश के बीच में तो वो पिन जाम हो जाएगा, जिसके वजह से अगर ये ब्रेक रिगिंग का पार्ट होगा तो ब्रेक रिगिंग जाम हो जाएगा और यहाँ पे ब्रेक बाइंडिंग भी हो सकता है। तो पिन और बुश के बीच में कुछ गैप रखा जाता है ताकि पिन अच्छे से मूव कर सके, तो ये 0.75 mm होता है। और ये हर पिन और बुश की बात हो रही है, यहाँ पे ब्रेक रिगिंग या ऐसा किसी और पिन की बात नहीं हो रही है। जितने भी पिन और बुश इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें 0.75 mm का गैप होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 46, व्हाट इज द डायमेंशन ए ऑफ स्लैक एडजस्टर फॉर कोचेस विद 16.25 टन बोगीज, यानी 16.25 टन के जो बोगी होते हैं उसमें जो स्लैक एडजस्टर होता है उसका ए डायमेंशन यहाँ पूछा जा रहा है कि कितना होता है। तो इसका आंसर तो मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो बताना भाई। इसका आंसर मुझे नहीं पता, इसका भी आंसर नहीं पता, और ये 47 इसका भी आंसर मुझे नहीं पता। स्लैक एडजस्टर ई डायमेंशन ऑफ आईसीएफ कोच, स्लैक एडजस्टर ई डायमेंशन ऑफ आईसीएफ कोच कितना होता है, इसका भी आंसर मुझे नहीं पता। तो अगर इसका भी आंसर आप लोगों को, इसका और इसका, इन दोनों का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। मुझे नहीं पता है कितना होगा, मुझे नहीं पता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 48,
एंगल टू विच स्प्लिट पिन और कटर स्टॉप स्प्लिट। जब हम स्प्लिट पिन डालते हैं तो हम बोलते हैं ना स्प्लिट पिन को फाड़ दो यानी कि फैला दो, तो उसका जो फैलाते हैं तो उसका एंगल कितना होना चाहिए वो पूछा जा रहा है। तो ये 45 डिग्री होता है। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। सवाल नंबर 49, पीरियोडिसिटी ऑफ पीओच ऑफ ओसीवीज ऑन मेल और एक्सप्रेस ट्रेन। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में जो ओसीवीज का इस्तेमाल किया जाता है उनका पीओच कब कितने महीने पे होता है वो पूछा जा रहा है। तो ये 18 मंथ होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 महीने में। सवाल 15, न्यूली बिल्ट आईसीएफ कोच रनिंग ऑन मेल एक्सप्रेस ट्रेन फर्स्ट आईओच इज डन आफ्टर मंथ्स। न्यूली बिल्ट यानी कि नए बने हुए आईसीएफ कोच जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन में चलते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका पहला आयोच कितने महीने बाद किया जाता है। तो पहला आयोच जो होता है 12 महीने के बाद किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह ये पहला आयोच है। और अगर पहले पीओच की बात की जाए तो जो पहला पीओच है ये 24 महीने पे होता है। इसके बाद जो सब्सिक्वेंट आयोच होते हैं यानी कि इसके बाद के आयोच होते हैं ये 9 मंथ पे होता है और इसके बाद के जो पीओच होते हैं वो 18 मंथ पे होते हैं। पहला आयोच और पहला पीओच 12 महीना और 24 महीना, और उसके बाद के जितने भी आयोच होते हैं 9 महीने पे होते हैं और जितने भी पीओच होते हैं वो 18 मंथ पे होते हैं। तो यहाँ पे पहला आयोच की बात हो रही है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मंथ। तो आज का ये 50 सवाल रहने देते हैं और अगले वीडियो में बाकी फिर हम आगे देखेंगे। बहुत सारे सवाल है, 1000 से ज़्यादा सवाल है और इन पर बहुत सारे वीडियो बन के आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और आज के ये पूरी आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।